बहुत जल्द ही ये एक इंटरनेशनल साजिश और बदले की कहानी बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है भारत के एक बहुत बड़े सपने से, तेजस मार्क टू को बनाना, एक ऐसा वर्ल्ड क्लास लड़ाकू विमान जो देश की बढ़ती सैन्य ताकत का सिंबल बन सके। पर इस बड़े सपने के ठीक बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन थी, और वो थी इंजन। इसके बिना भारत का ये सपना जमीन पर ही रह जाता। भारत अपने इस नए जेट को पावर देने के लिए अमेरिका के साथ एक बहुत जरूरी डील पर टिका हुआ था, पर वो डील समझिए कि लगभग टूटने की कगार पर थी, जिससे पूरा का पूरा प्रोग्राम ही खतरे में आ गया था। प्लान तो ये था कि अमेरिका का GE F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अमेरिका ना बार बार पीछे हट रहा था और इस वजह से भारत के पूरे प्रोजेक्ट में भयंकर देरी हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका, जो भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो इस डील में इतनी देरी क्यों कर रहा था। अमेरिका की इस हिचकिचाहट ने भारत को एक मुश्किल में तो डाला, पर इसने एक दूसरे देश के लिए एक जबरदस्त मौका भी बना दिया। और बस यहीं एंट्री होती है फ्रांस की। उन्होंने इस मौके को देखा और एक ऐसा ऑफर सामने रखा जिस पर यकीन करना ही मुश्किल था। अब देखिए, यहीं से ये पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। फ्रांस का ऑफर सिर्फ एक ज्यादा पावरफुल इंजन का नहीं था, उसमें कुछ ऐसा था जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मतलब फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन सिर्फ इंजन नहीं बेच रही थी, वो तो कह रही थी कि हम आपको इसे बनाना भी सिखाएंगे। ये था पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो भारत के मेक इन इंडिया सपने को पूरा करने की चाबी था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फ्रांस इतनी कीमती टेक्नोलॉजी भारत को क्यों दे रहा था। इसका जवाब छिपा है धोखे की एक बहुत बड़ी कहानी में। फ्रांस के इस कदम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक बहुत बड़ी सबमरीन डील पर, जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गई थी। देखिए, हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया ने अचानक फ्रांस के साथ अपनी डील कैंसिल कर दी और इसके बजाय अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक नई डील कर ली। इस एक कदम ने पेरिस में जैसे भूचाल ला दिया। फ्रांस ने इस पर कोई मुरव्वत नहीं दिखाई। उन्होंने खुलेआम ऑकस डील को अपने सबसे करीबी दोस्तों का पीठ में छुरा घोंपना बताया। ये धोखा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया और एक रणनीतिक बदले की जमीन तैयार कर दी। कह सकते हैं कि फ्रांस को एक ऐसे प्रेमी जैसा महसूस हुआ जिसे ठुकरा दिया गया हो, और अब वो अपनी आज़ादी साबित करने और हिसाब बराबर करने पर तुला हुआ था। ऑकस के बाद प्रेसिडेंट मैक्रो ने एक बिल्कुल नया रास्ता पकड़ा। उन्होंने फ्रांस को अमेरिका के असर से दूर करना शुरू किया और दुनिया भर में नए गठबंधन बनाने शुरू कर दिए। और इस पूरे इंटरनेशनल ड्रामे के बीच भारत ने बहुत ही समझदारी से इस सिचुएशन को अपने लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत में बदल दिया। भारत ने क्या किया? उसने न्यूट्रल रहकर दोनों पार्टियों से बात की और खुद को एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में ले आया। इससे उन्हें दोनों तरफ से बेस्ट डील मिलने का मौका मिल गया। और इस पूरी कहानी ने फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। देखिए, फ्रांस एक ऐसा पार्टनर है जो मुश्किल वक्त में हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। तो ये जो गठबंधन है, ये आने वाले कई सालों तक चलने वाला है। और ये डील सिर्फ जेट इंजन तक ही सीमित नहीं है। फ्रांस तो अंडर वाटर ड्रोन और सबमरीन के लिए भी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो भारत की नेवी की ताकत को पूरी तरह से बदल सकती है। तो जैसे जैसे ये बातचीत आगे